हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है या कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या वो सही हो जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नो कांटेक्ट में हो तो बात हो जाएगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे कन्या राशि। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कांटेक्ट वाले और शादीशुदा लोग। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। देन मैं बताऊंगी कि क्या आप दोनों की बात होगी कि नहीं होगी, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, वो भी हम चेक कर लेंगे। लेट्स सी कन्या राशि, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। शार्प, सीकर ऑफ कीज। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की भी निकाल लेते हैं फीलिंग्स, फिर मैं आपको बताऊंगी। 5 ऑफ फ्लेम्स, 6 ऑफ फ्लेम्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एक्ल से क्या है। लव लाइन, मैस्कुलिन। कन्या राशि की पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए। रिटर्न एंड अपॉलॉजीज, कैक्टस हार्ट। तो सबसे पहले कन्या राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। देखिए, आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही है कन्या राशि। कुछ चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर ही आप थोड़े से हार्श हो रहे हैं। आपके लिए ईगो, आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं थोड़े से। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी है, कुछ बातें उनको बहुत क्लियर कट कह रहे हैं, या फिर आपकी सोच ऐसी हो रही है कि भी थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल भी नहीं होना। जब भी इमोशनल हुए हैं, जब भी अटैचमेंट रखी है, हर्ट हुए हैं, तो अब आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप अपना दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर प्यार होगा तो आप अपने पार्टनर को अपना प्यार, अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी तरफ से एक कोल्ड सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। आपके लिए ईगो इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का मतलब आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है, क्या आपको इनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हो सकता है किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी ले रहे हैं, ये सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कन्या राशि वालों का हो सकता है कि कोई इंसान से आप एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो इंसान आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना चाहिए, आप उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या फिर आपको खुद से ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी थोड़ा सा ना क्लियर कट होना चाहिए। और देखिए, मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स है, मन में इमोशंस है, लेकिन आप खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के इमोशंस अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा अपना प्यार जाहिर नहीं करना, या पार्टनर ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, या फिर वैसे ही आप अपना दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। लव लाइन रिवाइव का मतलब है कि आपके मन में देखिए फिर से प्यार जाग रहा है आपके पार्टनर के लिए। ऊपर ऊपर से तो आप शो कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार खत्म हो गया था, फीलिंग्स खत्म हो गई थी कन्या राशि, तो फिर से दोबारा से वही फीलिंग्स, वही प्यार दोबारा से वापस आता हुआ दिख रहा है आपके मन में। यानी कि पुरानी वाली फीलिंग्स फिर से जाग रही हैं, लेकिन वो फीलिंग्स आप अपने पार्टनर को शो नहीं कर रहे हैं। और थोड़े से आप रुके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, जब तक कोई चीज़ आपको यकीन नहीं आ जाता ना कि ये चीज़ आपको मिलेगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं, लॉजिकल होकर भी सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी नहीं हो रहे हैं आप। आपने जैसे किसी चीज़ की थोड़ी सी ज़िद ही पकड़ ली, आपको लग रहा है कि भाई जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, ये चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो जाएगी, तब तक आप खुद होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद पहल नहीं करेंगे, खुद इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरीके का ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, एक डिवोशन भी है, डेडिकेशन भी है, सीरियस तो है रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपने कोई ज़िद ही जैसे पकड़ी हुई होती है कि भी जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या फिर अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो आप कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चांस नहीं लेना चाहते हैं। ये है आपकी फीलिंग्स।
अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पार्टनर रिटर्न एंड अपॉलजी का सबसे पहले कार्ड आया और ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं, दूरियां देखिए किसी भी कारण से हो सकती है। एक तो है नो कांटेक्ट है कि बात ही नहीं हो रही है, दूसरा है कि भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इश्यूज ही चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो जो भी दूरियां आई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे आपके पार्टनर से हुई हैं कन्या राशि या फिर आपसे खुद से हुई हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं उन गलतियों को भुलाकर एक दूसरे को माफ करके रिलेशनशिप में फिर से वापस आते हैं। मतलब अगर आपसे गलती हुई है तो आप वापस आ जाएं, आपके पार्टनर आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पार्टनर से गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें, रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें पहले की तरह करते हैं, चीज़ों को सही करते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी थोड़े से ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। बट आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना कन्फ्यूजन में है, यानी कि दुविधा वाली सिचुएशन में। उनको समझ नहीं लग रहा कि वो आपसे कांटेक्ट करें कि ना करें, इनिशिएटिव्स लें कि ना लें। दुविधा वाली सिचुएशन उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही है, उनके दिमाग में किसी चीज़ की लड़ाई चल रही है। उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। एक तरफ तो उनको लग रहा है बात करनी चाहिए, चीज़ें सही करनी चाहिए, दूसरा मन उनका कहता है रहने दो। तो उनके दिमाग में किसी चीज़ की लड़ाई चल रही है, वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर कोशिश की उन्होंने आगे बढ़े तो शायद आप दोनों की लड़ाई ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, आप दोनों की पता नहीं सोच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। कुछ कन्या राशि के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और इंसान है या और लोगों की दखल अंदाजी है जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज उनके दिमाग में चल रही है कि लड़ाई उनके दिमाग में ही चल रही है या फिर उनको आपको लेकर ही चल रही है कि आप दोनों की सोच ही नहीं मिलती है। जब भी आप लोग बात करते हैं तो हमेशा तू मैं या लड़ाई ही हो जाती है। और आपके पार्टनर देखिए इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने एक दायरे में रहकर एक बाउंड्री क्रिएट कर कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते। उनको ऐसे लग रहा है कि उतनी ही कोशिश करेंगे जितना ज़रूरत है, हद से ज़्यादा वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो अपने दिल को बचा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका दोबारा से दिल दुखे, दोबारा से वो हर्ट हो जाएं। तो थोड़े से अपनी फीलिंग्स इमोशंस को आपके पार्टनर भी कंट्रोल करके चल रहे हैं, जैसे आप कंट्रोल करके चल रहे हैं आपके पार्टनर भी कंट्रोल करके चल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए भी प्यारी है, आपके लिए भी प्यारी है। तो दोनों की एक जैसी सी एनर्जीज आई हैं आपके पार्टनर, बट चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसी को लेकर सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब देखते हैं कन्या राशि, ये तो मैंने फीलिंग्स बताई आपकी और आपके पार्टनर की। अब चेक करते हैं कि आप दोनों में बात होगी कि नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। सन, 7 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या कांटेक्ट होगा, क्या बात होगी। नो कांटेक्ट वालों का चेक करेंगे, एंड जिनके रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। देखिए एक तो होता है नो कांटेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, एक तो वो चीज़ क्लियर करूंगी। दूसरा है कि जिनकी बात तो हो रही है लेकिन बात नाम के बराबर ही हो रही है, सिर्फ जैसे होता है ना कि बात करने के लिए कर रहे हैं लेकिन इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा मैं वो भी आपको बताऊंगी। रियलाइजेशन, रैंडवेज। तो देखिए कन्या राशि, सबसे पहले आपके लिए सन का कार्ड आया और ये सन का कार्ड जो आया ना रिवर्स आया है। सीधा कार्ड ऐसे होता है, ये रिवर्स आया, इसका मतलब बदल जाता है। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड्स यही बोलते हैं कि एक नया चैप्टर, नया साइकिल और नई शुरुआत आप लोग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। नई शुरुआत यही है कि रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया। अगर बात बंद हुई हुई है, नो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं कुछ लोगों के, तो आप उन इश्यूज मसलों को ख़त्म करके आपस में एक फ्रेश बिगिनिंग, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं वैसे ही, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, धुंधलापन है। चीज़ें पता तो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो अटेंशन का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को ऐसे लग रहा है, आप दोनों या सॉरी किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि सामने वाला ना शायद उतनी अटेंशन नहीं देता। सामने वाला पार्टनर आपको, कन्या राशि, ये लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको उतनी अटेंशन नहीं देते हैं, यानी कि आपको उनका पूरा ध्यान चाहिए। आप चाहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हो।
और शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, इस कारण से आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप नई शुरुआत करें कि ना करें। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपका पूरा ध्यान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, अपनी ज़्यादा टाइम आप उनको दें। शायद आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं कि उनको वो चीज़ें वैसी नहीं मिल रही हैं आपकी तरफ से, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हैं कि फ्रेश बिगिनिंग करें कि ना करें, और अगर फ्रेश बिगिनिंग करते हैं तो चीज़ें पता नहीं आगे कैसे चलेंगी। तो एक ना क्लैरिटी नहीं हो रही है, समझ नहीं लग रहा कि करना क्या है। एंड एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी चाहते हुए दिख रहे हो। जिस तरीके से एक विक्ट्री, एक सक्सेस, एक जीत इस रिलेशनशिप में चाहते हो कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर, उस तरीके से मुझे चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं आगे। और वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग जैसे कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्पीड नहीं आ रही है। ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल नहीं हो रहा, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, और फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। जैसे कि अगर आप लोग शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हो, तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन ज़्यादा बना रहेगा, क्लैरिटी नहीं हो रही है। सोच तो बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन चॉइसेस भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक इंसान देख रहा है, एक इंसान के अलावा आप लोग और इंसान भी देख रहे हैं, या फिर आप लोगों के लिए करियर कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी लगता है कि कोई दूसरा इंसान सही है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स बनी रहेंगी, क्योंकि कन्फ्यूजन का कारण यही है कि आपको किसी चीज़ को छोड़ना है, किसी चीज़ को रखना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। मतलब आपको नहीं, आपके पार्टनर को भी, दोनों का ही निकाल रहे हैं, या आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि उनको किसी चीज़ को रखना है, किसी चीज़ को छोड़ना है। तो उसी को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है। सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन हकीकत में जो सोच रहे हो, जो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप को लेकर कन्या राशि। और देखिए, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, रेंडवेज का कार्ड यही बोलते हैं, एक रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे उतना सुधार नहीं होता हुआ दिख रहा कन्या राशि, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। एक मिसिंग फीलिंग से, एक अधूरापन ही बल्कि रहता हुआ दिख रहा है। रियलाइज़ेशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन, किसी चीज़ का एहसास आप दोनों को हो रहा है। अब रियलाइज़ेशन सबके लिए अलग-अलग रहेगी। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की रियलाइज़ेशन ये हो रही है कि भी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उनकी इज़्ज़त नहीं की, आपको लग रहा है कि आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल हैं। एक वो रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपसे कोई गलती हुई तो आपको आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन हो रही है कि भी आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोगों को ये रियलाइज़ेशन हो सकती है कन्या राशि और उनके पार्टनर को कि भई खामख़ा इतना टाइम बर्बाद कर दिया इस रिलेशनशिप में, जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो कोई चीज़ का एहसास, कोई चीज़ की रियलाइज़ेशन भी आप लोगों को होगी। अब बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट होगा कि नहीं? तो जो सिचुएशंस मैंने अभी आपको सारी बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं ल लग रहा कि आप लोगों में बात होगी। अगर बात करते हैं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएँगी। तो फिलहाल तो मैंने ये रीडिंग जो बनाई है, ये है अगले 3 महीने के लिए। तो ये 3 महीनों के बीच में अगर आप लोग कन्या राशि टोटल नो कॉन्टैक्ट में हो, टोटल आपने भी कभी कोई मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर ने भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं बात करने के। अगले 2 से 3 महीने के बीच में बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मैं नई रीडिंग बनाऊँगी इसी टॉपिक पे, क्योंकि एनर्जीज़ बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग है, तो अगले 2-3 महीने आप लोगों में कॉन्टैक्ट नहीं होगा कन्या राशि। अगर आप कोशिश करते हैं, मान लो आपने कोशिश कर भी ली बात करने की, पार्टनर ने कोशिश कर भी ली, ज़रूरी नहीं है कि मैंने नो कॉन्टैक्ट बोला तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। कई बार होता है लोग कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, तो उस सिचुएशन में स्टक रहेंगी चीज़ें। चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप लोगों को लगेगा भई कोशिश की है, लेकिन चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, मिसिंग फीलिंग्स ही रहेंगी। एक आप लोगों को लगेगा कि क्लोज़र ही नहीं मिला, मतलब चीज़ें खराब क्यों हुई, चीज़ें ख़त्म क्यों हुई, या बात बंद क्यों हुई, या कम बात क्यों हो रही है, इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कन्या राशि, आपको और आपके पार्टनर को कि एक क्लोज़र नहीं मिला, भी ये हुआ क्यों है? और एक अधूरापन-सा फ़ील आप लोग ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें स्टक रहेंगी। कोशिश करके देख लो, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँगी नहीं। आपको लगेगा कि चीज़ें स्पीड ही नहीं पकड़ रही हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक फाइनल फैसला, फाइनल डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। तो वैसे तो ये 2 से 3 महीने के बीच में नो कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर 80% लोगों का मुझे ये दिख रहा है, बात नहीं होगी अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो अगले 2-3 महीने बहुत स्लो रहेंगे, चीज़ें स्टक रहेंगी कन्या राशि, टू बी वेरी फ्रैंक। कॉन्टैक्ट करना कर लें, आप लोग बात करनी है कर लें, लेकिन कुछ ठोस आपको अभी इस रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो
यही है आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।